हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने एटॉमिक जो परमाणु भार होता है, पिछले वाले वीडियो हमने क्या पढ़ा था? परमाणु भार जो हमने निकाला था, और वो हमने निकाला था, आपको पता हो तो सापेक्ष परमाणु भार। क्या निकाला था हमने? सापेक्ष परमाणु भार निकाला था। और सापेक्ष परमाणु भार जो निकाला था वो हमने क्या देखा था? हमने कार्बन 12 परमाणु के भार के 12वें भाग, कार्बन 12 परमाणु जो है उसके भार के 12वें भाग के सापेक्ष निकाला था। ओके, कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग के हमने क्या निकाला था? सापेक्ष निकाला था। और जो ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू किसके इक्वल आई थी? ये वैल्यू इक्वल आई थी हमारे पास AMU के, एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल आई थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। किसी भी परमाणु का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, देखिए ध्यान से। जो हमारे पास में जो परमाणु भार होता है, परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करने पर प्राप्त द्रव्यमान, किसी भी परमाणु का जो भार है, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान है उसको ग्राम में व्यक्त करने पर जो वेट आता है उसको क्या बोलेंगे? 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान। क्या बोलेंगे उसको? 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान। क्या बोलेंगे उसको? 1 ग्राम। किसी भी परमाणु का जो हम वेट देखते हैं, है ना, उस वेट को यदि आप ग्राम में व्यक्त कर लोगे तो ग्राम में व्यक्त करने के पश्चात जो हमारे पास द्रव्यमान प्राप्त होगा उस द्रव्यमान को क्या बोलेंगे? ग्राम परमाणु द्रव्यमान, या इसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, GAM, ग्राम एटॉमिक मास। अब सुनिए ध्यान से, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम का भार कितना है? 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम, तो आप क्या कहोगे? 1 ग्राम है। क्या बोलोगे? 1 ग्राम बोलोगे। यदि मैंने आपसे कहा कि आपके 1 ग्राम नाइट्रोजन का भार कितना है, तो 40 ग्राम। ग्राम में व्यक्त कर दिया आपने। 1 ग्राम नाइट्रोजन का वेट कितना है? 14 ग्राम। यदि आप कहोगे कि 1 ग्राम ऑक्सीजन का वेट कितना है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन का जो वेट हम बात करते हैं उसका जो एटॉमिक किसके में परमाणु भार के द्रव्यमान की बात करेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। किसके इक्वल होगा? 16 ग्राम। आपका बात करोगे 1 ग्राम सल्फर की बात कर रहे हो तो उसका जो वेट बात करेंगे उसको कितना हो जाएगा हमारे पास में? 32 ग्राम। तो एक्चुअल में आप क्या देख रहे हो? वास्तव में आप क्या देख रहे हो? वास्तव में आप देख रहे हो कि ये तो उसका ही पहले से परमाणु भार था, लेकिन उस परमाणु भार को हमने किस में व्यक्त कर दिया? उसको हमने कर दिया ग्राम में व्यक्त। जब वो ग्राम में व्यक्त हो जाता है तो उसका जो वेट है वो क्या कहलाएगा? उसके 1 ग्राम परमाणु का वेट, है ना। ऐसे मैं कह सकता हूं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु, 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु का भार कितना है? 1 ग्राम। 1 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु का वेट कितना है? 14 ग्राम। 1 ग्राम ऑक्सीजन का कितना है? 1 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु का वेट कितना है? 16 ग्राम। 1 ग्राम सल्फर परमाणु का वेट कितना है? 1 ग्राम सल्फर परमाणु का वेट कितना है? 32 ग्राम। ठीक है, तो ये ओवरऑल है क्या? ये ओवरऑल हमारा क्या है? ये ओवरऑल हमारा एटॉमिक परमाणु द्रव्यमान ही है, परमाणु भार ही है। लेकिन हमने परमाणु भार को किस में व्यक्त कर लिया? ग्राम में। किस में व्यक्त कर लिया? ग्राम में। तो जब किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को या भार को, जो हम बात कर रहे हैं, द्रव्यमान या भार को हम क्या करते हैं? AMU में। इस AMU में व्यक्त न करके हमने इसको किस में व्यक्त कर लिया? ग्राम में व्यक्त कर लिया। जब हम ग्राम में व्यक्त करते हैं तो जो उसका AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट में जो वेट आया था या भार आया था, वो भार किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो भार हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्राम में। तो जो ये वेट आएगा उस वेट को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन के 1 ग्राम परमाणुओं का भार। ऑक्सीजन के 1 ग्राम परमाणुओं का भार कितना है? 16। सल्फर के 1 ग्राम परमाणुओं का भार 32। हाइड्रोजन के 1 ग्राम परमाणुओं का भार 1 ग्राम ही होता है। परमाणु किसके? नाइट्रोजन के 1 ग्राम परमाणुओं का वेट 14 ग्राम। ओवरऑल क्या देख रहे हो? ये वही तो सेम वेट है जो एटॉमिक हमने सापेक्ष परमाणु भार निकाला था। लेकिन सापेक्ष परमाणु भार की बात करोगे ना, तब उसकी यूनिट क्या लिखोगे? AMU। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये।
क्या है कि सापेक्ष परमाणु भार की यदि बात करते हो, किसकी बात करते हो? सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान या भार, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान होता है, उसको व्यक्त किस में करते हैं? एएमयू में। जैसे मैंने कहा था इसको एएमयू में आपको व्यक्त करना है। कैसे? जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन का सापेक्ष परमाणु भार क्या? 1 एएमयू। हीलियम का क्या है? 4 एएमयू। ठीक है। सोडियम का क्या है? 23 एएमयू। ये आपने पता है कार्बन 12 के 12वें भाग के से कितना गुना भारी है? 1 गुना भारी है। कार्बन 12 के 12वें भाग से 4 गुना भारी है। कार्बन 12 के 12वें भाग से 23 टाइम्स हैवी है। ये जब ये ऐसे व्यक्त करोगे ना तो उसको आप ग्राम परमाणु भार नहीं कहोगे, उसको आप क्या कहोगे? सापेक्ष परमाणु भार कहोगे। ठीक है। अब ये जो आपके पास में सापेक्ष परमाणु भार आया है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? इसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में करना। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु, तो उसको आप लिखोगे, यदि इसको आपने ग्राम में कर दिया तो उसका 1 ग्राम हो जाएगा। ये जो वेट है ना, ये ग्राम में जब आपने व्यक्त कर लिया तो ग्राम में व्यक्त करने के बाद वो हो जाता है ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? ग्राम परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। जैसे मैंने कहा आपसे कि 1 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु का वेट कितना है, तो वो होगा 14 ग्राम। क्या हो जाएगा? 14 ग्राम हो जाएगा। 1 ग्राम हीलियम परमाणु, 1 ग्राम हीलियम परमाणु का वेट कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। क्या हो जाएगा? 4 ग्राम। तो जब किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो जो ग्राम में व्यक्त करने पर जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? ग्राम परमाणु या ग्राम परमाणु द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो उम्मीद करता हूं आपकी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? वही वैल्यू वही की हुई है, सापेक्ष परमाणु भार की वैल्यू वही है, लेकिन सापेक्ष परमाणु भार के अंदर उसको व्यक्त करते हैं एएमयू में। लेकिन ग्राम परमाणु की मतलब क्या मतलब हुआ कि उसके वैल्यू को या उसके भार को हम किस में व्यक्त कर लेंगे? ग्राम में व्यक्त कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, और इसको हम कहीं बहुत जगह यूज लेते हैं। हमें आगे पढ़ने वाले एक मोल संकल्पना है ना। वैसे आज की वीडियो में मोल संकल्पना पढ़ने वाले थे, लेकिन मैंने समझा कि मोल संकल्पना पढ़ने से पहले हमें इन चीजों को समझना थोड़ा सा जरूरी है, जो बेसिक्स है और जो हमने 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था। देखिए ध्यान से। इसके बाद में आता है अणुभार। अणुभार का क्या मतलब होता है? अणुभार क्या कहता है? मॉलिक्यूलर वेट। अणुभार क्या होता है आपको पता है? हमने आपसे क्या कहा कि 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे, और निश्चित अनुपात में जुड़ने के बाद में जो नए यौगिक बनेंगे, जो नया कंपाउंड बनेगा है ना, उन कंपाउंड के विशेष गुण होते हैं। तो क्या है? किसी भी यौगिक के एक अणु, किसी भी यौगिक के एक अणु में उपस्थित, किसी भी यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग अणुभार कहलाता है। क्या बात आपको समझ में आई कि किसी भी यौगिक के एक अणु में, कोई भी यौगिक है, जैसे आपने CO2 की बात करी तो CO2 का अणु, एक अणु क्या अणु हुआ? CO2। तो उसके अंदर कार्बन और 2 ऑक्सीजन का वेट कितना है, उस वेट को आप क्या करो? जोड़ दोगे। जोड़ने पर जो वेट आएगा या जो भार आएगा या जो द्रव्यमान आएगा, उस द्रव्यमान को आप क्या बोलोगे? उस द्रव्यमान को बोलोगे अणुभार। किसी भी यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग क्या कहलाता है? अणुभार कहलाता है। क्या कहलाता है? अणुभार कहलाता है। जैसे एग्जांपल मैंने क्या बात कर ली? मैं बात कर ली जल के अणु की। जल के अणु क्या लिखते हो? H2O लिखते हो। तो ये एक यौगिक है, ये एक अणु है। इस अणु के अंदर आप क्या निकालना चाहोगे? इस अणु का आप क्या निकालना चाहोगे? अणुभार निकालना चाहोगे। तो अणुभार आप निकालोगे तो क्या होगा? अणुभार
में आपके हाइड्रोजन कितने हैं? 2, एक हाइड्रोजन का वेट कितना है? 1 प्लस ऑक्सीजन कितना? 1 ही है, मल्टीप्लाई करो, एक का वेट कितना होता है? 16, ठीक है। इनको जोड़ दो आप, कितना हुआ? 2 प्लस 16 कितना हुआ बताओ भाई? 18 AMU। ये क्या कहलाएगा? इसका अणुभार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका अणुभार कहलाएगा। किसका? किसका? H2O के अणु का। H2O के अणु का ये क्या कहलाएगा? अणुभार कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? ये अणुभार कहलाएगा। कैसे कि किसी भी परमाणु, किसी भी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणु, परमाणु कौन है? 2 तो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन का वेट कितना हुआ? 2, 1 ऑक्सीजन का वेट तो कितना हुआ? 16, 16 और 2 कितने हुए? 18। तो ये 18 जो निकाला आपने वेट, क्या कहलाएगा? इसका अणुभार कहलाएगा। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका अणुभार आप निकालना चाह रहे हो, तो अणुभार आपको कैसे निकालना है? 1 कार्बन का वेट प्लस 2 कार्बन का वेट, 2 ऑक्सीजन का वेट। तो 1 कार्बन का वेट कितना होता है ना? 1 इंटू आप क्या कर लोगे? 12 प्लस 2 इंटू क्या कर लोगे? 16। ये 2 तो आपके ऑक्सीजन है और 16 का वेट है, तो कितना हुआ? 12 प्लस 32 32। तो वेट कितना हो गया आपका? जो बाहर द्रव्यमान कितना हो गया आपको बताओ? सापेक्ष आपका अणुभार कितना हो गया? बताइए ध्यान से। 44 AMU अणुभार। ये आपका अणुभार होगा। CO2 का अणुभार कितना है? 44। तो इस प्रकार से आप किसी का भी अणुभार निकाल सकते हो, है ना? किसी का भी आपको अणुभार आप आराम से निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना है? आप कुछ को मैं एग्जांपल देता हूं, उसके आप अणुभार निकाल देना। कोई मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, उसके आप अणुभार निकालने की कोशिश करें। लिख लो फटाफट जो मैं लिख रहा हूं यहां पर। CH3COOH, B नंबर, C6H12O6, D या C नंबर, CH4 का अणुभार निकालना आपको, D, CH3NH2, ABCD, E, H2SO4, इसका अणुभार निकालना आप, F, HNO3, ABCDEFG, H, CaCO3, है ना? उसके बाद और क्या निकल गया? CaSO4.2H2O, किसका फॉर्मूला है? जिप्सम का फॉर्मूला है। और किसका निकालोगे बताओ भाई? H2SO4। किस किस का आपको अणुभार निकालना है? इसमें क्या करोगे? कार्बन कितने? 1 2, दोनों के कार्बन का वेट जोड़ो। हाइड्रोजन कितने? 4 का वेट जोड़ दो, और साथ में किसका वेट जोड़ोगे? 2 ऑक्सीजन का वेट जोड़ोगे, तो टोटल वेट आ जाएगा आपके पास में। इसमें 6 कार्बन का वेट प्लस 12 हाइड्रोजन का वेट प्लस 6 ऑक्सीजन का वेट, इन सभी को आप जोड़ोगे तो जो वेट आएगा वो किसका वेट आ जाएगा? आपका अणुभार कहलाएगा। इस पूरे का आ जाएगा। तो उसके एक अणु का वेट जो आपको निकालना है, तो उस यौगिक के अंदर आपको उपस्थित, उस यौगिक के अंदर उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ दो। ठीक है? एक और एग्जांपल लिख दो आप। H3PO3, H3PO2, है ना? H3PO4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना? एक और ले लो, 12 कर लेते हैं। ABCDEFGH, है ना? GHIJK और L। H3PO4 हो गया आपके पास में, और क्या लेगो? HNO3 हो गया, HCl। ये जो मैंने आपके लिखे अणु लिखे हैं, इन सभी के सभी आप क्या निकालोगे? इनके अणुभार निकाल दोगे। फटाफट इनको एक बार नोट कर लो जल्दी से। वीडियो को पॉज कर लो और इनको नोट कर लो, और अगली क्लास तक आप इन सभी के क्या निकाल दोगे? इनके अणुभार निकालोगे। आपको ये निकालना, ये सीखना जरूरी है, क्योंकि आगे हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर एक मूल अवधारणा आने वाली है, रस समीकरण मिति आएंगे, जिनमें यदि ये ज्ञान नहीं हुआ, इनको निकालना आपको नहीं आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो ये नहीं सीख पाते हैं। तो बहुत इजी है, आपको क्या करना है? उनके परमाणु भार आपको पता करना है, और परमाणु भार को इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन के परमाणु कितने? 2 हैं, तो दोनों का वेट जोड़ो, फिर सल्फर का वेट जोड़ो, और 4 ऑक्सीजन का वेट जोड़ दो। ठीक है? तो उससे क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा आपका निकल जाएगा आराम से, है ना? तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है
कि जो हमारे पास अणुभार होता है वो अणुभार हम किस तरह से निकालेंगे, अणुभार हम निकालेंगे किसी भी यौगिक का जो एक अणु है उस एक अणु के अंदर, किसी भी यौगिक के एक अणु है उस एक अणु के अंदर कितने परमाणु हैं, उस परमाणुओं के द्रव्यमान को क्या कर लोगे आप, जोड़ दोगे। ठीक है, और जोड़ने के बाद में है ना जो हमारे पास नया आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अणुभार बोलेंगे। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसी को हम यदि ये तो मैंने जो इसका वेट आएगा वो सब किस में आएगा, AMU में आएगा। किस में आएगा, AMU में आएगा। अब सुनो ध्यान से, हमने इससे पहले एक हेडिंग पढ़ी थी, आपको पता हो तो, क्या, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। क्या पढ़ी थी भाई, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी भाई, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो अब सुनो ध्यान से, क्या आप देखोगे, अब हम लिखने वाले ग्राम अणु द्रव्यमान, ग्राम अणु द्रव्यमान, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर का मास उसको बोलोगे GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब होता है, सुनो ध्यान से, वही सेम बात है। यदि किसी यौगिक के अणु, यदि किसी यौगिक के, क्या कहोगे, यदि किसी यौगिक के अणु, यदि किसी यौगिक के अणु के अणुभार को, यदि किसी यौगिक के अणु के अणुभार को ग्राम में व्यक्त किया जाए, ग्राम में व्यक्त किया जाए तो उसे ग्राम अणु द्रव्यमान कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, ग्राम अणु द्रव्यमान कहते हैं, उसे ग्राम अणु द्रव्यमान कहते हैं। जैसे हमने इससे पहले अणुभार देखा, अणुभार के अंदर आपने क्या देखा है, अणुभार के अंदर आपने देखा है कि आपने हाइड्रोजन का वेट जोड़ा, आपने ऑक्सीजन का वेट जोड़ा, जोड़ने के बाद में जो वेट है तो उसको आपने लिखा था लास्ट में यूनिट AMU, यूनिट क्या लिख रहे हैं, AMU। उस AMU को हटा दो और उसकी जगह क्या लिख दो, ग्राम लिख दो। जैसे हमने एटॉमिक भार में जो हमारा परमाणु द्रव्यमान था उसमें भी तो ये किया था हमने, AMU को हटाया उसकी जगह उसने क्या लिखा, हमने ग्राम लिख दिया। ओके, तो ये जो है ग्राम में व्यक्त करना है उसको हम क्या कहते हैं, किसी भी अणु के अणुभार, किसी भी यौगिक के अणु के अणुभार को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ग्राम अणु द्रव्यमान कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ग्राम अणु द्रव्यमान कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा आपसे कहूं कि मैं, जैसे हमने जल के अणु की बात करी, जल का अणु क्या, H2O, H2 का आपने अणुभार निकाला अभी जस्ट, कितना आया था, 18 AMU, कितना आया था, 18 AMU। अब इस 18 AMU को मैं इसमें ऐसे व्यक्त करूं, 18 ग्राम, 18 ग्राम का मतलब है 1 ग्राम H2 अणु, 1 ग्राम H2 अणु का जो वेट है वो 18 ग्राम है। 1 ग्राम H2 अणु का वेट कितना है, 18 ग्राम है। और ये जो 18 ग्राम है इसको कहोगे आप ग्राम अणु, क्या बोलोगे इसको, ग्राम अणु द्रव्यमान कहो, क्या कहोगे, ग्राम अणु द्रव्यमान कहोगे। ठीक है, इसी प्रकार से मैं यदि CO2 की बात करूं, CO2 को हमने क्या देखा था, 14 AMU, क्या देखा था आपने, 14 AMU आपका उसका अणुभार आया था। इस 14 AMU के अंदर आप इसको डिनोट नहीं करके, इसको व्यक्त न करके, इसे आपने कितने व्यक्त कर लिया, 44 ग्राम। 44 ग्राम का मतलब होता है 1 ग्राम CO2 परमाणु, 1 ग्राम CO2 अणु, 1 ग्राम CO2 अणुओं का वेट जो है वो कितना होगा, 44 ग्राम होगा। और ये जो 44 ग्राम में AMU में व्यक्त ना करके इसको ग्राम में यदि व्यक्त कर रहे हो तो इसको क्या बोलोगे, ग्राम अणु द्रव्यमान कहोगे। क्या कहोगे, ग्राम अणु द्रव्यमान कहोगे। इसी प्रकार से हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे मैंने कहा CH4 का देखो कार्बन कितना होता है, 12 और 4 कितने हुए, 16 AMU। ये जो 16 AMU लिख रहे हैं उसका अणुभार मोस्टली कहलाता है, लेकिन इसको यदि ग्राम में व्यक्त कर लो, कितना, 16 ग्राम। 16 ग्राम का क्या मतलब होता है, 16 ग्राम का मतलब होता है 1 ग्राम CH4, 1 ग्राम CH4 अणु। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि किसी भी यौगिक, यदि किसी यौगिक के एक अणु, यदि किसी यौगिक के अणु के अणुभार को ग्राम में व्यक्त कर लो, किसमें व्यक्त कर लो, ग्राम में, वेट वही का वही रहेगा, वेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा।
कि आप ग्राम अणु के अंदर कहोगे और वो चेंज हो जाएगा, नहीं, वेट वही का वही रहना है, लेकिन उसको यदि ग्राम में व्यक्त कर लोगे तो वो उनके 1 ग्राम अणुओं का वेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 ग्राम अणुओं का वेट कहलाएगा। और उस 1 ग्राम अणुओं के वेट को ही हम क्या कहते हैं? ग्राम अणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सापेक्ष परमाणु भार तो हमने पहले पढ़ लिया था, लेकिन सापेक्ष परमाणु भार को किस प्रकार से ग्राम परमाणु भार में व्यक्त करेंगे वो हमने देखा। देन उसके बाद हमने देखा कि अणुओं का किस प्रकार से हम लोग अणुओं का भार निकाल सकते हैं, अणु भार निकाल सकते हैं। देन उसके बाद पढ़ा कि किस प्रकार से हमने अणु भार को ग्राम अणु भार के अंदर व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।